नमस्कार बच्चों, मैं कुणाल शर्मा सोनी क्लासेस चोरू से। इस वीडियो में अपने कक्षा 12 के टॉपिक्स जो हैं अपने पास फिजिक्स में उनके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। यानी कि जो आपका आरबीएसई बोर्ड का सिलेबस है एनसीईआरटी बेस्ड, उसमें जो चैप्टर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है उसके बारे में अपन जानेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल ज्यादा आ सकते हैं, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर्स में आप गाउस लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही कैपेसिटर क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। ये यूनिट 1 जो आपकी है ये 7 मार्क्स की है, जिसमें पहला चैप्टर 4 नंबर का आना है और दूसरा चैप्टर आपका 3 नंबर का है। इसके बाद आपकी यूनिट नंबर 2 है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर अपन सर्किट थ्योरी पढ़ेंगे, टॉपिक को सॉल्व करेंगे। साथ ही अपन किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे और कुछ स्पेशल इक्विपमेंट लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज के बारे में जानेंगे। ये आपका चैप्टर 5 नंबर का है। इसके बाद आपका यूनिट 3 जो है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। यानी कि इसमें अपन चुंबक के बारे में जानेंगे, चुंबक क्या होता है, चुंबक कैसे काम करता है। ये यूनिट आपके 7 नंबर की है, जिसमें चैप्टर नंबर 4 आपका 4 नंबर का आएगा। चैप्टर 5 जो है वो आपका 3 मार्क्स का कंटेन करता है। इसके बाद आपके आ रहा है चैप्टर नंबर 6 और 7 जो मिलकर एक यूनिट बनाते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। ये यूनिट आपके 7 नंबर की है, जिसमें आप लोग सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि स्व प्रेरण क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। एसी जनरेटर के बारे में जानेंगे। साथ ही कोई डिवाइस में एसी करंट फ्लो हो रहा है, उस डिवाइस में कैसा बिहेवियर होता है, वो डिवाइस से कैसे डील करना होता है, इन सब के बारे में अपन जानेंगे। ये यूनिट 7 नंबर की है, जिसमें छठा चैप्टर 3 नंबर का आएगा आपके पेपर में और 7वां चैप्टर जो है वो 4 नंबर का आता है। इसके बाद में है आपका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे और उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर 2 नंबर का ही है। इसके बाद में आपके आते हैं चैप्टर 9वां और 10वां मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, जिस यूनिट का नाम है ऑप्टिक्स। इस यूनिट के अंदर अपने एक तो रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, एक वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स जो है वो दोनों मिला के कंटेन कर रहा है चैप्टर 12 नंबर का। ये बहुत अच्छा चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर भी मान सकते हैं इसको अपने। ये 12 नंबर का चैप्टर है, जिसमें से आपका 9th चैप्टर 7 नंबर का है और 10th चैप्टर जो वेव ऑप्टिक्स है वो 5 नंबर का में आता है। आफ्टर दैट अपने 11th चैप्टर में आते हैं, वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसके बारे में प्रकाश विद्युत तरंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, इसके क्या क्या गुण हैं, कुछ ऐसा प्रयोग है डेविड सर्वर का प्रयोग, इनके बारे में जानेंगे। ये चैप्टर 4 नंबर का है, बहुत आसान सा चैप्टर है ये वाला भी। फिर आपके पास में है चैप्टर 12 और चैप्टर 13 जो है एक यूनिट मिलके बनाते हैं, एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, दोनों चैप्टर से 3-3 नंबर के हैं, टोटल यूनिट है 6 नंबर की। इसके बाद में आपके पास में आते हैं चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और लॉजिक गेट के बारे में जानेंगे, ट्रांजिस्टर वगैरह के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपका 6 नंबर का है। इसमें अपने 6 नंबर के अंदर ये जो लॉजिक गेट वगैरह सर्किट है इनको सॉल्व करके समझेंगे। अब आपकी टोटल फिजिक्स जो है वो कितने मार्क्स की हुई तो आप चेक करिए। तो आपकी टोटल फिजिक्स आती है 56 नंबर की, जिसमें पहला दूसरा चैप्टर 7 नंबर का, तीसरा चैप्टर 5 नंबर का, 7 और 5 12, चौथा और 5वां चैप्टर जो है वो 7 नंबर का, 12 और 7 19, छठा और 7वां चैप्टर फिर 7 नंबर का, 19 और 7 26, 8वां चैप्टर 2 नंबर का, 26 और 2 28। यानी फिजिक्स फर्स्ट जो आपकी है वो 28 नंबर की है। और जो सेकंड फिजिक्स है आपकी उसमें जो 9वां 10वां चैप्टर है 12 नंबर का है। उसके बाद 11वां चैप्टर 4 नंबर का, 12 और 4 16, 12th और 13 चैप्टर एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स 6 नंबर का है, तो 16 और 6 हो गए 22 और वापस से 14वां चैप्टर आपका है 6 नंबर का, तो 28। यानी कि 28 नंबर की फिजिक्स फर्स्ट है और 28 नंबर की आपकी फिजिक्स सेकंड है। टोटल मार्क्स आपके होते हैं 56। इनके बाद में आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो कुछ इस तरह रहेगा, जिसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पेपर 1 है, पेपर 1 जिसको आप कहते हैं फर्स्ट बुक, ये है 28 मार्क्स की। जैसे टोटल मार्क्स कितने हैं 28। जो आपका पेपर 2 है, ये आपकी जो सेकंड फिजिक्स की किताब है 2, ये भी कितने नंबर का हो गया 28 नंबर का।
इसके बाद में आपकी जो स्कूल से नंबर आते हैं, सेशनल मार्क्स आते हैं, जो होम मार्क रखे जाते हैं बाय स्कूल, जो आपके साल के मार्क्स रहेंगे वो है 14 नंबर। और प्रैक्टिकल जो आपका होता है, प्रैक्टिकल मार्क्स आपके जाते हैं 30 नंबर। तो देखिए आप कितने मार्क्स हो गए, 8 और 8 16 और 4 कितने हो गए अपने पास में 20 और 2 2 4 2 6 और 1 7 और 3 कितने हो गए 10। इस तरह से टोटल कितने मार्क्स हो गए आपके 100 मार्क्स का ये वाला पेपर होने वाला है, जिसमें आपको पेपर 1 28 नंबर का, पेपर 2 28 नंबर का, आपके स्कूल से सेशनल जो आता है वो आपके 14 नंबर हो गए, जिसमें आपके स्कूल में फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके आधार पर आप रेडी नंबर जोड़ने के बाद में। और ये प्रैक्टिकल मार्क्स 30 नंबर के आपके स्कूल से प्रैक्टिकल में से जाते हैं। टोटल मार्क्स कंटेन करते हैं अपने 100 नंबर का। इसमें जो स्कूल के मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल वाले मार्क्स हैं, इस प्रैक्टिकल मार्क्स के अंदर भी आपके नंबर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग तरह से रहता है, जिसमें आपके तो बड़ा एक्सपेरिमेंट आता है, 2 छोटे एक्सपेरिमेंट आते हैं। जैसे अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करें 30 नंबरों को, 30 नंबर 3 टुकड़ों में जाते हैं। बड़ा एक्सपेरिमेंट 10 नंबर का, छोटे एक्सपेरिमेंट 5 नंबर के 2 आते हैं, जिसको माइनर बोलते हैं। ये 10 नंबर के हो गए, और 5 नंबर आपके फाइल के होते हैं या वाइवा मान लीजिए, प्लस 5 नंबर आपके जो होते हैं वो वाइवा वॉइस के होते हैं, यानी कि मौखिक जो आपका होता है उसके। इसमें आपके नंबर कुल कंटेन हो गए 30 नंबर के, प्लस 14 मार्क्स आपके स्कूल से आ रहे हैं, वो आपके हाफ ईयरली के मार्क्स, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट के मार्क्स होते हैं, उनको बेस मानकर प्लस अटेंडेंस आपकी जो होती है, डिसिप्लिन आपका होता है, उन सभी को देख के नंबर 14 नंबर दिए जाते हैं। 10 नंबर टेस्टों के हो जाते हैं, बाकी नंबर आपके सेशनल जैसे अपन अटेंडेंस, डिसिप्लिन वगैरह के अपन काउंट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये आपका इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा मार्क्स का। आरबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर आप इसको अपने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से चैप्टर पढ़ सकते हैं। टोटल मार्क्स कितने चाहिए पास होने के लिए, अपन इसकी बात करें, हालांकि हर बच्चा पढ़ने वाला है, सब बच्चे आज इंटेलिजेंट होते हैं, बट फिर भी कुछ बच्चे जैसे डर जाते हैं साल के एंड होते होते कि हम कैसे पास होंगे। कुछ गार्जियन डरते हैं कि हमारा बच्चा साइंस लेके बैठा है, पढ़ता नहीं, पास कैसे होगा। तो पास होना तो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि यदि बच्चा इन 100 में से नंबर लेके आने बच्चे को, तो 56 में से जो बच्चा 9 नंबर लेके आ रहा है, कहाँ में से 56 में से, ये नंबर जो आपके होते हैं, इनमें से 56 में से 9 नंबर जो लिया आता है, तो वो बच्चा पास माना जाता है। ओके, तो अब ये जो 9 मार्क्स वो बच्चे लेके आने हैं, उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चा टॉपिक को क्लियर करता चले। जैसे 9th और 10th चैप्टर मिला के 12 नंबर का है, वो 12 नंबर का चैप्टर याद करके जाना, तो पास होने के लिए मार्क्स होना ही चाहिए थे उसको, तो बहुत इजीली पास होता है, इजीली आराम से पास हो जाएगा। आप इसका बिल्कुल बोधरेशन ना लीजिए, बच्चे को प्रेशर ना लीजिए, आप बच्चों के साथ जुड़े रहिए। बहुत आसान है चैप्टर, अपन हर चैप्टर को तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे, हर चैप्टर को साथ साथ सॉल्व करेंगे, बहुत आसान से तरीके से अपनी चीजों को आसान बना सकते हैं। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि हमारे साइंस ले ली क्या हमारे 90% आएंगे क्या, बहुत आसानी से बहुत बच्चों के आते रहे हैं, आगे भविष्य में नंबर आएंगे। यदि आप एक बार सिस्टम को फॉलो करते हो, जैसा हम आपको सिखा रहे हैं वैसा आप सीखने की कोशिश करते हो, तो 100% आपका स्कोरिंग बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, तो चलिए आप हमारे कोर्स को परचेज कीजिए, इसके साथ में जुड़िए। थैंक यू।